कैसे हो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तारक मेहता की कुछ इंटरेस्टिंग फैन थ्योरीज के बारे में, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सारी फैन थ्योरीज जानकर बहुत तगड़ा वाला मजा आने वाला है। तो इससे पहले अगर अच्छे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो फटाफट से बढ़ते हैं हमारी पहली फैन थ्योरी की तरफ। तो दोस्तों, पहली फैन थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा होता है कि जो तारक मेहता जो आप आज सीरियल देखते हो, इसमें आप लोगों को एक सोसाइटी दिखाई जाती है। अब ये जो सोसाइटी है ना, हम लोगों की नज़र में तो एक नॉर्मल सी सोसाइटी है, लेकिन इन द रियलिटी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एक टाइम हुआ करता था जब ये सोसाइटी की जगह पर यहाँ पे बहुत बड़ा होटल हुआ करता था। जितने भी फ्लैट आपको दिख रहे हैं इन सारे एरिया में एक होटल हुआ करता था जो कि बहुत आलीशान था। यहाँ पे देश विदेश से दूर दूर से जो लोग हैं, जो विजिटर्स होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, आया करते थे और रहा करते थे। उन दिनों यहाँ का जो एक हेड वेटर जो होता है ना, किसी भी होटल का जो मेन वेटर होता है, वहाँ का जो ये होटल था, यहाँ का भी एक हेड वेटर हुआ करता था, और ये और कोई नहीं, हमारा अब्दुल था। ये जो अब्दुल था ना, ये यहाँ पे वेटर का काम किया करता था। एक बार क्या होता है कि इस फ्लैट के अंदर लग जाती है आग, और इस आग के अंदर जितने भी लोग आए हुए थे सारे के सारे जल जाते हैं। और ये आग लगाने वाला कोई और नहीं था बल्कि अब्दुल ही था। और अब्दुल जो है इस आग के अंदर बच जाता है, और बाद में वो ट्राई करता है कि ये जो फ्लैट है, जितनी भी एरिया है, इसको अपने नाम कर ले। इसका जो मालिक था ना, उसका और अब्दुल का एक रिलेशन था, चाचा ताऊ का, मतलब समझ सकते हो कुछ इस तरह से। तो ये रिलेशन था। अब्दुल चाहता था कि वो सोसाइटी में आग लगाकर सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ले। क्यों, इवन उस दिन पोपटलाल भी अपनी शादी के लिए आया हुआ था। तो जब सारे लोग जल गए तो अब्दुल ने क्या किया, जो सोसाइटी थी ना उसको अपने नाम करना चाहा, लेकिन बीड़े जो था, बीड़े मास्टर, एक दिन वो वहाँ से जा रहा था, अब्दुल के बारे में बीड़े मास्टर को पता चल गया, और बीड़े ने फिर अब्दुल को जो है थ्रेट दिया कि वो पुलिस को बता देगा। तो फिर इस बात को मानते हुए कि अब्दुल ने उसे रिक्वेस्ट किया कि काश कि वो प्लीज़ पुलिस को ना बताए, और जो है बीड़े ने इसके लिए अब्दुल से 20 लाख रुपए मांगे, और अब्दुल ने बीड़े को दे दिए। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये भी है कि इस बीड़े वाली बात का पता फिर जेठालाल को लग गया, और जेठालाल ने बीड़े से वो 20 लाख रुपए ले लिए और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोल ली। होता है बीड़े जो है अब्दुल को सब कुछ भुलाने के लिए उसके सिर में जोर से ईंट मार देता है, जिससे कि अब्दुल सारी याददाश्त खो देता है, और अब्दुल को बीड़े हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। वहाँ पर उसका इलाज करता है, उसे अपने घर में रखता है और उसको ठीक कर देता है। बाद में अब क्योंकि अब्दुल को लग रहा था कि बीड़े बहुत अच्छा आदमी है, और अब क्योंकि सारी याददाश्त वो भूल चुका था, तो बीड़े अब्दुल को धीरे धीरे बताने लग जाता है कि वो अब्दुल है, ये है, वो है, झूठी झूठी कहानी बताता है। और बाद में जो पैसे उसने लिए थे उसमें से कुछ पैसे उसने जेठालाल को नहीं दिए, और कुछ पैसे जो बचे हुए थे उनसे बाहर एक सोसाइटी के बाहर एक दुकान खोल दी, जिसे सोडा शॉप का नाम दिया गया, और वहाँ पे अब्दुल को भेज दिया। बाद में भीड़े ने ही अब्दुल को सोडा बनाना भी सिखाया। और दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ तारक मेहता की बैक स्टोरी है, और असलियत में अब्दुल के साथ जो अन्याय भीड़े ने किया, इसके बारे में अब्दुल को कभी पता नहीं चल पाया। अब्दुल को सिर्फ और सिर्फ इतना याद है कि बीड़े मास्टर ने उसका इलाज करवाया था। इस वजह से अब्दुल बीड़े का बहुत ज़्यादा साथ निभाता है, उसका बहुत सारे काम भी करता है, और अब्दुल बीड़े को बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान भी मानता है। और अब्दुल अपनी याददाश्त को पूरी तरह खो चुका है। उसकी नज़र में वो पहले एक चाय वाला था और अब वो एक सोडे वाला बन चुका है। तो इसके ऊपर मेरा रिएक्शन क्या होना चाहिए? तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरी के बारे में। नेक्स्ट थ्योरी पोपटलाल के बारे में है। अभी हम लोगों ने जैसे पहली थ्योरी के बारे में बात करी ना कि कैसे पोपटलाल जल गया था, तो इस थ्योरी के अंदर हम यही जानेंगे कि आखिर पोपटलाल की शादी होती क्यों नहीं है। तो जब फ्लैट के अंदर आग लगी थी ना, तो पोपटलाल जल चुका था पूरी तरह से, और मतलब मर गया वो नाक की लपेटों में आकर के। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अभी के टाइम पर जो पोपटलाल हम लोग शो के अंदर देखते हैं, वो पोपटलाल नहीं है, वो पोपटलाल की आत्मा है जो कि शादी के लिए घूम रही है। और यही रीज़न है कि पोपटलाल का कमरा जब भी आप लोग देखोगे बहुत अजीब सा होता है। और पोपटलाल जो है ना, बिल्कुल ही एक अजीब आदमी नहीं बल्कि एक अजीब आत्मा है जो कि शादी के लिए भटक रही है पूरी सोसाइटी में। और पोपटलाल एक भूत है जो कि सोसाइटी में घूम रहा है। इसके ऊपर मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए। बहुत दुख की बात है दोस्तों, पोपटलाल एक आत्मा, पोपटलाल एक आत्मा, पोपटलाल एक